चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की बड़ी पहल, 25 स्थानों पर 38 ई चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहनों की चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या। ग्रीन यात्रा की थीम पर यात्रा संचालन के भी निर्देश। हर स्टेशन पर 60 किलोवाट की यूनिवर्सल चार्जर भी लगाए जाएंगे। तो GMVN होटल के बाहर अधिकतर ई चार्जिंग भी लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां भी देखी जा रही हैं, क्योंकि चार्जिंग बड़ी संख्या में लगाए भी गए हैं, और ऐसे में क्या माना जाए जो तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं उनको किस तरह का लाभ मिलता हुआ इस चार्जिंग पॉइंट से नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह से पर्यावरण के बदलते दौर को देखते हुए जो है ग्रीन यात्रा का इस बार फैसला लिया गया था, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बार ग्रीन यात्रा के संचालन को लेकर के दिशा निर्देश दिए थे। उसी की क्रम में परिवहन विभाग की बात की जाए या अन्य विभागों की बात की जाए, उनकी ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि इस बार जो भी वाहन आए वो ग्रीन यात्रा के तौर पर जो है वहाँ पर अहम भूमिका निभाएं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन की अहम भूमिका रहती है। और इसको लेकर के चार्जिंग जो ई चार्जिंग की व्यवस्था होती है उसकी जो है प्रशासनिक तौर पर व्यवस्था की गई, इसके लिए पहल की गई है। और 25 स्थानों पर जो है 38 ई चार्जिंग स्टेशन जो है वो स्थापित किए गए हैं, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ रहे हैं वो वहाँ पर जो है अपने वाहनों को चार्ज कर सकें, ताकि जो है ग्रीन यात्रा में सहयोग हो सके। इसके अलावा जिस तरह से देखा जाए कि जो वाहन अलग से आ रहे हैं उन पर ग्रीन टैक्स की भी लगाया जा रहा है, और इसके अलावा जो अन्य जो वस्तु हैं उनको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। जिस तरह से पॉलीथीन को लेकर के कहा गया कि पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, कोई भी जो है यात्रा में पॉलीथीन अगर का प्रयोग करता दिखाई देगा तो उस पर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर ग्रीन यात्रा को लेकर इस बार जिस तरह से अहम कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिए थे, उसको लेकर के तमाम विभाग जो हैं वो लगातार इस पर जो है गहरी में जुटे हुए थे। और साफ तौर पर जो वहाँ पर मौजूद चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे निगम के कर्मचारी हों, चाहे उनको सभी को जो है इस साफ तौर पर निर्देशित किया था कि ऐसे में जो ग्रीन यात्रा है उस पर जो है खासा ध्यान रखा जाए, साफ़ सफाई को बेहतर किया जाए। इसके अलावा जो वाहन आने वाले हैं उन पर निगरानी की जाए। ग्रीन कार्ड इस बार जो है पहले ही जो है संचालन होने से पहले ग्रीन कार्ड की व्यवस्था की गई थी, ताकि जो वाहन जो है यात्रा पर आ रहे हैं उनको ग्रीन कार्ड अनिवार्य होगा। यानी कि उसमें तमाम प्रदूषण की जाँच होंगी, तमाम उसके कागजात देखे जाएंगे, उसकी फिटनेस देखी जाएगी कि आखिरकार ऐसा तो नहीं है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी प्रदूषित ये वाहन करता हो। तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया था, और यही तमाम बातें थी जिनको ध्यान में रखते हुए इस बार जो है पॉलिसी जो है ग्रीन यात्रा को लेकर लागू की गई थी। और उसमें जो है ई चार्जिंग अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ई चार्जिंग होगी तो निश्चित तौर पर आने वाले तीर्थ यात्री इलेक्ट्रॉनिक वाहन की तरफ आकर्षित होंगे, और उन्हीं के माध्यम से जो है चारधाम यात्रा करते नजर आ सकते हैं। जी, ऐसे में योगेश, क्या माना जाए, अभी क्या कुछ आंकड़ा भी सामने आने लगा है, कितनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच भी रहे हैं चारधाम यात्रा के दर्शन करने? देशों में भी किस तरह का क्रेज देखने को मिल रहा है उत्तराखंड आने के लिए? हाँ, देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह देखा जाए कि 28 लाख से पार जो है ये रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पहुंच चुका है ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात करें तो। और वहीं अगर जो है दर्शन की बात करें तो 7.5 लाख से पार जो है अब तक दर्शन करनों के चारधाम पर जो है तीर्थयात्रियों का जो है वो संख्या में इजाफा हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये अगर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो और रजिस्ट्रेशन की बात हो तो वहीं अगर हम देखें तो इसमें जो है विदेशों से भी जो लोग पर्यटक आना चाहते हैं, जो तीर्थयात्री आना चाहते हैं, उनकी संख्या भी इजाफा हो रहा है। 31,000 से अधिक जो है रजिस्ट्रेशन जो है बाहर विदेशों से कराया गया है। तो निश्चित तौर पर जो है कि एक बड़ी पहल जो है, या ये कहा जाए कि राज्य के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। आने वाले तीर्थयात्रियों की जो संख्या में इजाफा हो रहा है, बाहर से विदेशी जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि इसलिए विश्व प्रसिद्ध इस चारधाम यात्रा कहा जाता है, क्योंकि जो ये देश प्रदेश में नहीं बल्कि जो है विदेशों में भी विख्यात है, और वहाँ से भी लोग जो है यहाँ पर यात्रा करने के लिए बड़े ही ललायत रहते हैं। और इस बार जिस तरह से रजिस्ट्रेशन बाहर से विदेशों से देखने को मिला, चाहे वो USA हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की बात हो, तो ये चाहे कनाडा की बात हो, तो ये ऐसे देश हैं जहाँ से जो है रजिस्ट्रेशन की देखने को मिला कि 31,000 से अधिक जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है। हेमकुंड साहिब के लिए भी 274 के आसपास जो है रजिस्ट्रेशन जो है देखने को मिला। तो निश्चित तौर पर जो है तीर्थाटन जो है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है, और लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लगातार रजिस्ट्रेशन की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला। तो निश्चित तौर पर काफ़ी जो लोग हैं वो वहाँ यात्रा के लिए आ रहे हैं, और ये बहुत खुशखबरी की बात है राज्य के लिए भी और वहाँ पर रोजगार करने वालों की बात भी, क्योंकि आर्थिक मजबूत होती है तो वही जो है राज्य की छवि पर भी काफी असर पड़ता है। जी, बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।